ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जीएसटी को लेकर क्या हैं शंकाएं और इन्हें कैसे दूर कर सकती है सरकार। एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि जीएसटी काउंसिल आने के बाद जीएसटी काउंसिल जो टैक्स रेट्स हैं स्लैब्स है वो तय कर रही है, कौन सी वस्तु किसमें जाएगी। तो ये क्या संसद के अधिकार का अतिक्रमण नहीं है, विधायिका के अधिकार का अतिक्रमण नहीं है क्या? नहीं, संसद के अधिकार का अतिक्रमण इस मायने में नहीं है कि संसद पहले भी ये कहती थी कि टैक्स रेट इससे ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ इतना ही कहती थी। अब उससे नीचे जितना भी टैक्स का ऊपर नीचे करना था वो रोज सरकारें करती थी विदाउट एनी रेफरेंस टू दी लोकसभा, विदाउट एनी रेफरेंस टू विधानसभा। अच्छा विधायक बता, एक बात और मैं कह रहा हूँ, इसमें कहीं भी आपने हनन नहीं, अधिकारों का अतिक्रमण ये क्यों नहीं है कि संसद ने और सारे देश के राज्य सरकारों ने मिलकर एक जीएसटी काउंसिल बनाई और वो पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ है। जीएसटी काउंसिल बकायदा एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है सर, ये इट इज आल्सो क्रिएटेड अंडर लॉ। क्लियर लॉ बना है। पार्लियामेंट में सारे स्टेटों में बिल पास हुए, पार्लियामेंट ने बिल पास किया, फिर स्टेटों में दोबारा आया। ये पूरा एक मतलब 2 साल तक जो चला संघीय ढांचे को ठीक करने के लिए, ये उसका पुनर्गठन है। एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि जीएसटी के बाद जो असेसी है उनका नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब कर संग्रहण का दायरा बहुत बढ़ जाएगा। ये दावा कितना सच है आपको लगता है, कितना? और इसमें नहीं, मैं इसको उल्टी तरह से देखता हूँ। देखिए आज की तारीख में क्या है कि आप 2 चीजों को कंपेयर करें तो एक चीज जब आप उसको एक्साइज से कंपेयर करते हैं तो जिसकी लिमिट अभी 1.5 करोड़ है तो आप सही हैं कि भाई उसमें आपका संग्रहण का दायरा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो लिमिट मिनिमम लिमिट जो टैक्स रजिस्ट्रेशन की रखी है वो 20 लाख रुपए रखी है और वैट में आज की तारीख में वो लिमिट 10 लाख रुपए है। तो उसका एक मिक्स इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो दायरा जो टैक्स कलेक्शन का है वो डेफिनेटली बढ़ेगा उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डीलर्स हैं वो इसके अंदर फॉल करेंगे, ये पक्की बात है। तो ये इट विल आल्सो इंक्रीज द कलेक्शन। तो जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि भाई स्टेट्स का जो अधिकार वो है, तो आपको 2 साल पहले जाना पड़ेगा 2014 में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था 122, तो वो जो बिल आया था उसके पहले स्टेट्स को ये पावर नहीं थी कि वो सर्विसेज को टैक्स करें और सेंटर को ये पावर नहीं थी कि वो गुड्स को टैक्स करें आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग अल्टीमेट लेवल तक जो कंज्यूमर तक आ जाए। तो उसको गैप को बांटने के लिए ये 122 अमेंडमेंट बिल आया जो अब 101 एक्ट बन चुका है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें एक आर्टिकल 246 कैपिटल ए डाला गया, वो इस इम्पोजिशन ऑफ जीएसटी जो है उसको ऑथराइज करता है, ठीक है साहब, और 100% इससे दायरा बढ़ जाएगा। जो टैक्स रेट्स की बात है तो वो टैक्स रेट्स में मैं आपको एक चीज वो बता देता हूँ, जो जीएसटी काउंसिल का जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से किया गया है कि स्टेट्स का जो पार्ट है उसमें 67% का पार्ट स्टेट्स का और 33% का पार्ट सेंटर के पास है। तो जब तक दोनों साथ में नहीं आएंगे 75% नहीं हो पाएगा, ठीक है साहब। तो एक जो राय है वो आपको मिला के चलनी पड़ेगी। तो जैसे रेटों का जो बात हो रही है कि भाई रेटों का डिस्कशन कैसे होगा, तो ये रेटों का डिस्कशन कई काउंसिल मीटिंग्स में चला है, लेकिन चूंकि कंसेंसस नहीं बन पाई इस वजह से वो डिसाइड नहीं हो पाए। तो दे आर वर्किंग हार्ड ऑन दैट। तो ये जो ये बहुत ब्यूटिफिकेशन के तहत काउंसिल बनाई गई है। एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि इसमें 5 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है। दीवानी मामलों में ऐसे जेल क्या मतलब है, लोगों को बड़े घबराहट है कि भाई कर नहीं चुकाएंगे तो जेल कर देंगे। देखिए साहब, मैं पहले तो एक लेकर दीवानी मसला नहीं है, क्योंकि सरकार जब किसी भी व्यक्ति को सेल गुड्स ऑफ सेल या सर्विस का रजिस्ट्रेशन करती है तो उसको अधिकार देती है कि वो हमारे सरकार के बिहाफ पर उस कर का संग्रहण करे, कलेक्शन करे और सरकार को टाइम पर चुकाए। तो पहले भी था ये और आज भी वो नई बात नहीं है। इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट खुली हुई है, पहले भी व्यापारी चोरी करता था, असेसमेंट होते थे, प्रोसिक्यूशन फाइल होते थे, अभी भी हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ इंपीरियल चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि व्यापारी जब कर संग्रह करता है, ग्राहक से कर लेता है, तो ईमानदारी से उस खाते उस पैसे को अपनी वर्किंग कैपिटल ना बनाए, वो अलग खाता खोल ले जमा करा दे। व्यापारी जो टैक्स जमा करा रहा है वो अपनी जेब से जमा नहीं करा रहा है। व्यापारी उस आम जनता एंड कंज्यूमर से पैसा लेता है, वो सरकार के बिहाफ पे ले रहा है। संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि सरकार सीधा कर संग्रह नहीं कर रही, आप उसके माध्यम हो, इस बात का हमने लाइसेंस दिया है, लाइसेंस टू सेल ऑफ द गुड्स या सर्विस रेंटर करने का। तो कर लो, आप जमा करो। ये क्या कम है, आपने 1 तारीख को सर्विस दी या 5 को माल बेचा, 10 तारीख को माल बेचा, तो आपने टैक्स तो तुरंत ले लिया।
और आप जमा कराओ अगले महीने की 7 तारीख को, तो आप तो वैसे ही 15 दिन 20 दिन महीना भर तो सरकार की पूंजी में रखे हो भाई। तो व्यापारी अपनी जेब से टैक्स नहीं जमा करा रहा है, वो तो बल्कि 1 महीने बाद जमा करा रहा है। जो माल उसने 1 तारीख को बेचा, अगले महीने की 7 तारीख यानी पूरे 37 दिन उसको पैसा काम में लेने का मौका और मिल रहा है बिना ब्याज के। क्या उस सजा की मतलब अवधि में कोई वृद्धि हुई है? नहीं, वो सब रूटीन है साहब, जहाँ से पहले भी 2-2 साल थे। हाँ। अमाउंट का स्लैब भी है, वो सब है। और ये छोटी मोटी कमियां जो है ना, नहीं, ये 5 साल की कर दी है लेकिन नहीं वो ठीक है, लेकिन साहब अभी जीएसटी काउंसिल बना है, एक बार कर का ढांचा तय हो जाए तो ये भी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये तो ज्यादा है, ये गलत है, देखो व्यापारी को जेल भेजना गलत है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि व्यापारी जेल जाए। लेकिन अब कुछ व्यापारी अगर गलती करते टैक्स का पैसा लेके भाग ही जाए तो साहब जेल ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसा सरकार का खाया है। अच्छा, अभी तक आपको लगता है जो जीएसटी का जितना भी डिटेल सामने आया है उसमें एक कौन सा एरिया जहाँ सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है, कि कमी आपको लग रही हो जहाँ पे? भाई एक तो जेल भेजने वाला प्रावधान जो है ये थोड़ा सरकार को लीनियंट व्यू रखना चाहिए। सबसे बड़ी खूबी क्या है जीएसटी का? ये खूबी सबसे बड़ी एक देश में एक सामान पे एक टैक्स होगा। सर, जीएसटी की एक सबसे खूबी बड़ी क्या है? यही है कि एक देश में एक टैक्स रेट। सबसे बड़ी कमजोरी आपको अभी तक क्या लग रही है? क्या है सबसे बड़ी कमजोरी ये आपने जो पॉइंट आउट की कि वो सजा की अवधि ज्यादा बढ़ाई है। जी। तो हम समझते हैं कि जनमत के दबाव से ये अवधि वापस जो पीछे के एक्ट्स में थे उससे अधिक नहीं रह रही। आपको क्या लगता है कि आपके लिए अच्छा है, और आपको क्या लगता है क्या कमजोरी इसकी है और क्या खूबी? नहीं, देखिए ऐसे खूबी, सबसे बड़ी खूबी जो है वो सीमलेस क्रेडिट की है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीमलेस क्रेडिट अक्रॉस द कंट्री, ये बहुत बड़ी खूबी है इस चीज। दूसरा मेरा जो एप्रीहेंशन, एक आपने बताया कि कमजोरी क्या है, तो मेरा एप्रीहेंशन, चूंकि हम रोज के इनमें वैट से झगड़े हो रहे हैं, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो सिस्टम जब तक रोबस्ट, ये एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं होगा, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सबसे बड़ी एक इसका एप्रीहेंशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कमजोरी है, लेकिन ये एप्रीहेंशन है जो इसके लागू होने को खराब भी कर सकती है और बिल्कुल सक्सेसफुल भी कर सकती है। तो हमने देखा कि जीएसटी को लेकर लोगों के मन में काफी आशंकाएं भी हैं। फायदे तो उनके जो है ना हम देख ही रहे हैं, रोज खबर में पढ़ते हैं, खबर में सुनते हैं, लेकिन उसको लेकर काफी आशंकाएं भी हैं। लेकिन अभी उसका कथानक कैसा टर्न लेगा ये तो धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन इतना माना जा रहा है कि जीएसटी के कुछ निश्चित फायदे होने जा रहे हैं, जैसे पूरे देश में एक कर दर होगी। तो ये थी जीएसटी के उन तमाम पहलुओं को समेटे हमारी खास संडे टॉक, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थे। उम्मीद है कि जीएसटी को आप ज्यादा करीब से जान पाए होंगे। कल कारोबार में इसी समय हम फिर हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।